बर्फीली हवाएं चल रही थी। सन 1604 दिसंबर माह का सर्द और खामोश रात। ठीक 12 बजे महल के भूमिगत कमरे की सीढ़ियों पर एलिजाबेथ ने अपने गाउन को संभाले नीचे उतरना शुरू किया। 2 घंटे बाद एलिजाबेथ को वापस सीढ़ियां चढ़ते देखा गया, लेकिन उसके जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं था। अंधेरे की वजह से ये पता नहीं चल रहा था कि उसने अपने जिस्म पर क्या मल रखा है। उसका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ मालूम हो रहा था। उसके होठों से होकर कोई चीज उसके स्तनों पर टपक रही थी। जब एलिजाबेथ अपने कमरे की ओर बढ़ी तो उसकी दासी वेरोनिका ने देखा कि उसके बालों और शरीर से खून की बहुत गाढ़ी बूंदें टपक रही थी। 4 महीने बाद वेरोनिका ये पता लगाने में कामयाब हो गई कि आखिर तहखाने में होता क्या था। उसने वहां जो कुछ भी देखा वो 1607 तक किसी को नहीं बता सकी। दहशत से वो गूंगी हो गई थी। एलिजाबेथ बेथोरी का जन्म हंगरी के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनके परिवार ने ट्रांसिल्वेनिया को नियंत्रित किया और उनके चाचा स्टीफन बेथोरी पोलैंड के राजा थे। उनका पालन पोषण हंगरी के एस्केड में पारिवारिक महल में हुआ था। 1575 में उसने एक और शक्तिशाली हंगेरियन परिवार के सदस्य काउंट फेरेंज नेदासी से शादी की और बाद में नेसाइडी परिवार से शादी का तोहफा लेकर वो कैसल साचीज चली गई। 1585 से 1595 तक बेथोरी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। सन 1609 के अंतिम महीनों में एक खबर सनसनी की तरह फैली कि हंगरी में कार्पेथियन पहाड़ियों में स्थित सेजदे महल के परकोटे के पास 4 लड़कियों की लाशें पाई गई। लाशों में खून की एक बूंद भी बाकी नहीं थी। उनके पैरों, हाथों तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों पर छेद थे। ये सभी लड़कियां काउंटेस एलिजाबेथ बेथोरी के पास सामाजिक शिष्टाचार सीखने जाती थीं। क्रोध से भरे ग्रामीणों ने हंगरी के सम्राट मैथियास द्वितीय से शिकायत की। उन्होंने जासूसों से पता लगवाया तो ऐसा रहस्य खुला कि खुद सम्राट भी चकरा गए। जासूसों का कहना था कि महल के तहखाने में 20 लाशें और हैं। सभी लाशें कुंवारी लड़कियों की है। सभी की मौत खून बहने से हुई है। सभी के जिस्मों में तमाम छेद हैं। गुप्तचरों ने बताया कि महल की छत में लगी कड़ियों में जंजीरें बांधकर जवान लड़कियों को लटकाया जाता है। नीचे एक टब रखा जाता है जिसमें एलिजाबेथ निर्वस्त्र होकर बैठती हैं। इसके बाद फिर सैनिक अपने तलवारों से वार करके लड़कियों के जिस्म को छलनी कर देते हैं। खून की फुहारें नीचे गिरती हैं और नीचे बैठी एलिजाबेथ उसमें नहाती हैं। इतना ही नहीं, हाथ में कांच का एक गिलास पकड़े उसमें खून भर भर कर पीती भी हैं। इसके बाद सम्राट ने फौरन आदेश दिया काउंटेस एलिजाबेथ बेथोरी को तुरंत गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाए। काउंटेस को पकड़ लिया गया। उसके महल के तहखाने पर छापा मारा गया। वहां दीवारों में चली हुई कई लाशें मिली। उन्हें मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। लाशों ने सड़ना शुरू ही किया था। इसके अलावा तहखाने के फर्श से निकली कमसिन लड़कियों के कंकालों की गिनती भी नहीं की जा सकती थी। फिर भी अनुमान लगाया गया कि काउंटेस ने कम से कम 600 लड़कियों की हत्या जरूर करवाई थी। महल की दासियों और सेवकों से एक अनोखी कहानी सामने आई। सन 1604 में जब काउंटेस के पति की मौत हुई तो वो 43 साल की थी। वो अकेलेपन से बहुत घबराती थी, इसलिए उसने दूसरी शादी करने की सोची। लेकिन उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी। हाथ पैरों की त्वचा पर सिलवटें पड़ने लगी थी। एक बार जब वो महल में टहल रही थी, एक दासी उससे टकरा गई। गुस्से में काउंटेस एलिजाबेथ ने उसे एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा इतनी जोर से मारा कि दासी की नाक ही फट गई। कुछ खून एलिजाबेथ के हाथ में भी लग गया। जहां उस दासी का खून लगा था वहां की खाल काउंटेस को जवान लगी। बस काउंटेस को लगा कि जवान बने रहने का यही तरीका है।
आने वाले 5 सालों तक काउंटेंस ने रोजाना पड़ोसी गांवों की कुंवारी लड़कियों की बलि देकर रक्त स्नान किया और उनके खून से अपनी प्यास बुझाई। मगर सन 1609 में उसे लगा कि रक्त स्नान और खून पीने से ज्यादा लाभ नजर नहीं आ रहा। उसके जादू टोना सलाहकारों के अनुसार ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गांव की लड़कियों के खून में कमी है। उसे यकीन दिलाया गया कि अगर ऊंचे घरानों की लड़कियों को लाया जाए तो जरूर फायदा होगा। आखिरकार काउंटेंस ने कुछ घरानों तथा जमींदारों की लड़कियों को यह कहकर अपने महल में लाने में सफलता प्राप्त कर ही ली कि उन्हें शिष्टाचार सिखाया जाएगा। कुल 25 लड़कियों का पहला जत्था महल में पड़ने गया और चंद दिनों में एक एक कर लड़कियां गायब होने लगी। इसके बाद एलिजाबेथ ने लड़कियों पर ही गलती थोपी और कहा कि शायद लड़कियां चोरी छिपे बाहर घूमने जाती होंगी और फिर जंगली जानवरों का शिकार बन गई होगी। महल में एक भूतनी की कहानी भी फैलाई गई। बाद में सम्राट के हस्तक्षेप के बाद 18 लड़कियों को बचाया गया। सन 1610 में हंगरी के सम्राट ने एलिजाबेथ पे खुला मुकदमा चलाया। गवाहों को पर्दे के पीछे छुपाकर बयान लिए गए। फिर सम्राट ने एलिजाबेथ के लिए एक भीषण कारावास की सजा ताजवीज की। महल के उसी तह खाने में जहां वो मासूम लड़कियों के खून से नहाती और खून पीती थीं, एक काल कोठरी बनाई गई। उस कोठरी में ना कोई खिड़की थी ना कोई रोशनदान, बस नीचे फर्श के पास एक छोटा सा झरोखा था जहां से एलिजाबेथ को खाना पानी दिया जाता था। उस कोठरी में बंद एलिजाबेथ को मल मूत्र के लिए भी बाहर नहीं निकाला जाता था। बस उसी झरोखे में से एक पाइप डालकर उसकी गंदगी को सिर्फ बहा दिया जाता था। इस हालत में एलिजाबेथ ने पूरे 4 साल काटे। अक्सर वो उसी झरोखे के पास चेहरा सटाए आने जाने वालों के पैर देखकर खुश हुआ करती थीं। उसे 2 वक्त का खाना देने वाले सेवकों ने अक्सर ही उसकी खौफनाक आंखों को उसी झरोखे के पास पाया। सन 1614 में एक दिन जब उसी झरोखे में से खाने की प्लेट सरकाई गई तो एलिजाबेथ ने हमेशा की तरह अपना चेहरा पीछे नहीं हटाया। धातु की प्लेट सीधे उसके माथे से टकराई और माथा कट गया और कटे हुए स्थान से खून की एक बूंद भी नहीं निकली। तो पता चला कि वो काफी पहले ही मर चुकी हैं। और इस प्रकार से एलिजाबेथ बेथोरी की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। आशा है आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।